सीएम धामी ने राष्ट्रपिता और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, बोले स्वच्छता अभियान में श्रमदान देकर अर्पित करें श्रद्धांजलि। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ने की घोषणा, कहा उत्तराखंड में बनेगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार, 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में अव्यवस्था का लगाया आरोप, कहा दर्शन के लिए मांगे जा रहे पैसे, तीर्थ पुरोहित ने की जांच की मांग। हरिद्वार में एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई, 4 आवासीय कॉलोनियों और 10 अवैध मकानों को किया ध्वस्त, कई लोगों को नोटिस जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की। इस मौके पर महात्मा गांधी अमर रहे, भारत अमर रहे का नारा लगाया। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों से दोनों महान विभूतियों के नेतृत्व में विकास का मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह किया। और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएं और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दें। काशीपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता नवचेतना भवन में एकत्र हुए, जहां पर दोनों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नमन करते हुए उनके बनाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन अपने संबोधन में कहा, उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी उनकी याद दिलाते हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन है और हमारे उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ और जो हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, पूरी इंडिया में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को हम बड़े ही धूमधाम से मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंसा को छोड़कर अहिंसा के साथ इस देश को आज़ाद दिलाने में पूरा योगदान दिया है। और आज हिंदुस्तान उन्हें इसीलिए याद करता है कि अंग्रेज़ों को अगर खदेड़ा है, बिना तीर और तलवार के खदेड़ा है, तो उनका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है।
आज 2 अक्टूबर का दिन है। हम तो ये कहेंगे आज है 2 अक्टूबर का दिन, ये दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का हम प्रणाम करते हैं, नमस्तक करते हैं और आज इस मौके पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए उनका ये जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, जिस दिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं। सबसे पहले तो उन दोनों महान विभूतियों को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। और गांधी जी के जो सबसे बड़ी देन थी वो थी सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर आजकल अगर कोई चलने की प्रेरणा दे रहा है तो वो है केवल एक हमारे नेता राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्होंने हर गलत बात को उठाया, हर असत्य बात को उठाया और सत्य की आवाज़ को लेकर वो डर नहीं रहे और सत्य की आवाज़ उठाने के लिए असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों ने उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म करके उनको मिटाने का प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी जी उसको भी तोड़कर उस लक्ष्मण रेखा, उनकी इस तरह की लक्ष्मण रेखा को भी पार कर पास होकर सबके सामने आए हैं और उन्होंने दिखाया है कि गांधी जी के रास्ते पर अगर कोई चल सकता है तो राहुल गांधी जी है। गांधी जी की देन को हम कैसे भूल सकते हैं कि गांधी जी ने बिना खून बहाए जो देश को आज़ादी दी है। और आज वो लोग जो गोडसे की पूजा करते हैं, वो झूठा ढकोसला करते हैं, झूठे आडंबर करते हैं, झूठा फरेब करते हैं कि ये सफाई अभियान चलाकर क्या अभियान हो रहा है। कहीं सफाई कोई अभियान बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नाम मात्र का ढकोसला चल रहा है। क्योंकि सफाई अभियान, सेव गर्ल चाइल्ड, ये सब कांग्रेस की देन है, जिसके केवल इन्होंने नाम बदले। सेव गर्ल चाइल्ड कांग्रेस की देन थी, जिसको इन्होंने कह दिया बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, और वो भी हम सबके सामने है। किस तरह की बेटी ये मणिपुर में बचा रहे हैं, किस तरह की बेटी अब इन्होंने मध्य प्रदेश में बचाई है, जो छोटी सी बच्ची अर्धनग्न 12 किलोमीटर पैदल चलकर चली गई। तो आज हमारे रोंगटे खड़े होते हैं इस तरह की घटनाओं को याद करके, और हम वायदा करते हैं गांधी जी से कि आपकी जयंती पर हम अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। देश को अगर हमें असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों से बचाना है तो वो केवल सत्य के मार्ग पर और कर्तव्य अपना करके, देश की सेवा करके, असली देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति पर चलकर ही हो सकता है। गांधी रुड़की में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देहरादून के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक निदेशक डॉक्टर संतोष आशीष ने जानकारी देते हुए बताया, आज से 4 अक्टूबर तक विभाग द्वारा वासुदेव मैथिली सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। यह चित्र प्रदर्शनी मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वंदना पर आधारित होगी, जिसके तहत उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान करना है जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए बलिदान किया। प्रतियोगिता में चित्रकला, भाषण, दौड़, लेख और भी अन्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इसके साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के तहत सरकार द्वारा देश के बढ़ई काश्तकारों और भी अन्य लोगों को 3 लाख तक लोन भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपना खुद का कारोबार कर सके और देश को बेरोजगारी कम की जा सके। टाइटल भी हमारे इस पत्रकार वार्ता का मुख्य मुद्दा है केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय देहरादून द्वारा एक 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जो कि वासुदेव मैथिली सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में आयोजित की जा रही है, रुड़की शहर में। इस चित्र प्रदर्शनी के दौरान हमने 4 विषय रखे हैं, जिसमें एक विषय हमारा है स्वच्छता ही सेवा, दूसरा है मेरी माटी मेरा देश, जिसके तहत हम अपने देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान करने के तहत, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया, उनको याद करने का, उनको सम्मान के तहत हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और तीसरा कार्यक्रम हमारा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, जिसके तहत हमारे देश के जितने भी स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई, काश्तकार ये सब हैं, उन सभी को सरकार 3 लाख
इस योजना के तहत जो है उन लोगों को 3 लाख रुपए का लोन देती है मात्र 5% ब्याज पर। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा देश स्वरोजगार हो और इस बेरोजगारी की समस्या से हम मुक्ति पा सकें। और तीसरा हमारा स्वच्छता ही सेवा, आज हमारा 1 अक्टूबर था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया कि 1 घंटा श्रमदान, हम मात्र 1 घंटा अगर श्रमदान करें पूरे साल भर में, मात्र हम 100 घंटे अगर दें तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा होती हैं उनसे हम निजात पा सकेंगे और हमारा देश जो हकीकत में विश्व गुरु बनने के काबिल है वो विश्व गुरु के चरम स्तर पर पहुंचेगा, ऐसा उनका मानना है। और साथ ही 2 अक्टूबर आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जयंती है, तो महात्मा गांधी जी की जीवनी को भी हमने इसमें दिखाया है। इस अवसर पर हम बहुत प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करेंगे, कुछ हम रैलियां आयोजित करेंगे, कुछ गोष्ठी और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे स्थानीय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी द्वारा किया जाएगा। क्या मानते हैं मैम, इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं, जो सरकारी योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंच पाती, तो उन तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल पहुंचेंगी, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात करें तो हमारा जो युवा पीढ़ी है सिर्फ मोबाइल तक सीमित होकर रह गया। मोबाइल में भी वो ज्यादातर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक सीमित होकर रह गए। तो ऐसी स्थिति में ये एग्जीबिशन और इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से बच्चों को एक मैसेज देती है, वो ताकि वो जाकर अपने घर तक भी उस चीज को पहुंचाए। और जहां तक मेरा पुराना अनुभव है, बहुत हद तक हम इसमें सफल हुए हैं। हरिद्वार में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंजाब से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आक्रोशित किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंककर सुखपाल खैरा की रिहाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्दी सुखपाल खैरा की रिहाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर या किसी भी कांग्रेसी को इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा तो हम खाली जो है हाईकमान के भी आदेश की सुने हैं। अगर यहाँ से कोई आदेश मिलता है तो हम यहाँ से उत्तराखंड से बसें भर का पंजाब की जेलों को भर देंगे, उनमें सबक लगाएंगे हमारी सरकार को। नहीं अगर इस तरह का वो षड्यंत्र करेंगे तो हमारे कांग्रेसियों को जो इस तरह से षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करेंगे तो फिर इसके हम खिलाफ काम करेंगे। तो षड्यंत्र कर रहे हैं हमारी पार्टी में, षड्यंत्र के तहत हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। नहीं अगर इस तरह का उनका व्यवहार रहा तो नहीं चलेगा। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान कांग्रेस के हैं और कपूरथला से जो विधायक हैं खैरा साहब, उन्हें भगवत मान सरकार के द्वारा गिरफ्तार करा गया है। इसी को लेके आज हमने यहाँ ये प्रदर्शन किया है। भगवत मान गवर्नमेंट का हमने पंजाब सरकार का पुतला फूंका है। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स में पाकिस्तान ने जियारत करने 107 जायरीनों का जत्था भेजा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, श्रीमद् भगवद गीता व रुद्राक्ष की माला भेंट की है। शादाब शम्स ने कहा, उनके द्वारा दी गई भेंट पाकिस्तानी जायरीन सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचाएंगे। ऐसा वादा पाकिस्तानी जायरीनों ने किया और साथ ही वो इसका वीडियो बनाकर भी भेजेंगे। वहीं जायरीनों ने भी इस भेंट को स्वीकार करते हुए कहा, जो भेंट हमें मिली है उसे सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और हम हिंदू भाइयों को उसे सौंपेंगे। जिस तरह प्यार मोहब्बत हमें यहाँ से मिला, इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान से जिस तरह प्यार और मोहब्बत मिलेगा। और वो एतमाद के साथ उन्होंने ये मुझे एजाज़ बख्शा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और वो गंगा जल और उनके जो तबरुकात है इंशाल्लाह वो ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत और अमन का एक पैगाम है। हमारे वहाँ जितने भी हिंदू बरादरी या गैर मुस्लिम जो भी कौमें रहते हैं वो अमन मोहब्बत और भाईबंदी से रहते हैं और इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे और मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ वहाँ भी रहते हैं और इंशाल्लाह यहाँ भी इन लोगों से उम्मीद रखते हैं जिस तरह इन्होंने हमें माशाल्लाह वो प्यार और मोहब्बत दी है। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान भी आएंगे तो हम इंशाल्लाह ऐसे ही प्यार और मोहब्बत। बहुत अच्छा जनाब, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी और हम बहुत खुश है। यहाँ के इंतजामिया जितने भी सिक्योरिटी वाले उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और हमने भी उनके साथ बड़ी कोऑपरेट करके इंशाल्लाह जैसे भी हालात थे उसके मुताबिक हम उनके साथ चलते हैं। दोनों मुल्कों के बीच जो दूरियां हैं कशीदगी कैसे? ये तो खानकाई निज़ाम जितने भी सूफीज़म है
यहाँ से लोग जाए मशाइख और वहाँ से जाए, और दोनों गवर्नमेंट से हम यही दरख्वास्त करते हैं वहाँ के मशाइखों को वहाँ का वीज़ा मिल जाए और यहाँ के मशाइख को वहाँ, तो इंशाल्लाह वो हालात बेहतर हो जाएंगे। अमन, मोहब्बत और यही सूफीज़्म है जो फासले दूर करते हैं। क्या पैगाम लेके जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जाएंगे? ये मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा। साबिर पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं, तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे। और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं जो आपका सम्मान यहाँ करें उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। इसलिए 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, धर्मनगरी हरिद्वार से मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से हमने ये एक छोटा सा तोहफा हिंद की तरफ से पाकिस्तान के अपने हिंदू भाइयों के लिए भेजा है। मुझे लगता है इससे गंगा जमनी तहजीब और हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और ये बाइज्जत एक तासीब की तरह वहां उसे लेके जाएंगे और वहां के जो पुजारी हैं वहां के मंदिरों में इसको बाइज्जत सह सम्मान वहां सौंपेंगे और उसका वीडियो बना के भी इन्होंने वादा किया है कि हमें भेजेंगे। और मुझे लगता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, हम पूरी वसुधा को अपना परिवार समझते हैं। अगर कोई हमारे साथ प्यार से रहता है तो उसे प्यार से जवाब दिया जाता है और इसलिए हमने प्यार से जवाब दिया है। बाकी पाकिस्तान और वहां के लोग तय कर ले कि वो कैसे रहना चाहते हैं, जैसे रहेंगे वैसे उन्हें जवाब दिया जाए। हमने गिफ्ट के रूप में श्रीमद् भगवत गीता, गंगाजली, रुद्राक्ष की माला हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा में इनको सम्मान भेंट किया है। और मुझे लगता है ये सिर्फ भेंट नहीं है, ये हमारी इज्जत है। हमने अपनी इज्जत पाकिस्तान के आए हुए ज़ायरीनों के हवाले की है और हमें उम्मीद है कि इज्जत की लाज रखेंगे और सह सम्मान हमारे मंदिरों तक, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है, इसे सह सम्मान वहां पहुंचाएंगे। इन्होंने वादा किया है हमसे, साबिर पाक के इस दरबार में इन्होंने वादा किया है कि यह सह सम्मान वहां उसको पहुंचाएंगे और बहुत इज्जत के साथ उसके वीडियोज बना के भी हमें भेजेंगे। जी बिल्कुल, हमने तो कहा हम अतिथि देवो भव के मानने वाले, जो तोहफा यहाँ की तरफ से होता है, जो चादर होती है, जो इलायची दाना होता है, वो तोहफा इनको दिया गया है, मिठाई इनको दी गई है। जाएं और अपने यहाँ बताएं कि हिंद के लोग बहुत ईमानदारी के साथ इज्जत करते हैं, प्यार बांटने वाले लोग हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने विश्व गुरु बनने का जो सपना देखा था वो बहुत जल्द साकार होने को है। तो विश्व में हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का भी डंका बजना चाहिए, उस दिशा में हम 2 कदम आगे बढ़े। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन योगासन स्पोर्ट्स द्वारा रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में पहला नेशनल प्रो योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से 22 राज्यों से पहुंचे बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस चैंपियनशिप में तकरीबन 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जो तकरीबन 1200 कलाओं को प्रदर्शन कर अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें, इस प्रतियोगिता में 5 से 70 साल तक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई तरह योगासन होगा। प्रतियोगिता में कई लोग भाग लेंगे। नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। देखिए, योगा आज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक्सपोर्ट है, एक एक्टिविटी है। अपने शरीर को निरोग रखने के लिए, अपने शरीर को इस योग्य बनाने के लिए कि जो कार्य हमको करना है और जो जीवन हम जी रहे हैं उसको हम कंफर्टेबल रूप में कैसे जी सकें। हम सब देखते हैं कि अगर हमारा ब्रीथ कंट्रोल हमको आ जाए, श्वास क्रिया आ जाए, तो हम अपने हार्ट अटैक तक को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज यहाँ इंटरनेशनल योगा डे बनाया जा रहा है, उसके तत्वाधान में बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत आनंद है और सब बच्चों को बहुत सारा हमारा आशीर्वाद कि वो इस समय का उपयोग करें और आगे जीवन में बहुत तरक्की करें। देखिए साहब, ये तो समझने की बात है और हर व्यक्ति को समझना चाहिए। भाग दौड़ तो जीवन में हर किसी के साथ लगी है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, उससे ज़्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनकी क्रिया में भी 45 मिनट योग के लिए डिफाइंड है।
तो कोई कहे कि साहब बहुत बिजी हैं, बिजी तो हर आदमी है, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली बिजी होना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासना स्पोर्ट्स ने, इसके भारत डिवीजन ने अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप कराया। इसमें 22 स्टेट से बच्चे आए हैं, 22 राज्यों से पूरे भारत से बच्चे आए हैं और इसमें लगभग 400 खिलाड़ियों ने, प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिनके टोटल मिला के लगभग 1200 परफॉर्मेंसेस रहेंगे। 3 दिन की प्रतियोगिता है, 3 दिवसीय प्रतियोगिता है जो 29 सितंबर, 30 सितंबर और इसका समापन 1 अक्टूबर को होना है। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन द्वारा इसमें एक बहुत ही अहम फैसला लेते हुए दुनिया में पहली बार, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि दुनिया में पहली बार वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासना स्पोर्ट्स इंटरनेशनल ने योगासना स्पोर्ट्स में प्रो कार्ड लॉन्च किया है। आज तक प्रो कार्ड बहुत सारे स्पोर्ट्स में रहा है, पर ये पहला इवेंट जिसका कौर यूनिवर्सिटी में करवाया जा रहा है, कौर यूनिवर्सिटी रुड़की में, ये दुनिया का पहला इवेंट है जिसमें प्रो कार्ड योगासना स्पोर्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है। और हम सभी लोगों की बहुत मेहनत है, हमारी पूरी इंडिया टीम की बहुत पूरी मेहनत है, दिनों रात लगे हुए हमारे सारे वॉलंटियर्स की बहुत मेहनत है जो आज ये इतना अच्छा समापन हो पा रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कौर यूनिवर्सिटी के चांसलर जैन साहब का, जिनके सहयोग की वजह से ये प्रतियोगिता कराने में हम लोगों को बहुत आसानी रही। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रतियोगी हैं वो 5 साल की उम्र से लेके, और आपको जान के हैरानी होगी कि 72 साल तक की उम्र के प्रतियोगी भी हैं इसमें, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। द्वाराहाट विधानसभा के बगवली पोखर के सुदूरवर्ती गांव जाख बैनाली में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीणों ने अब आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है, बारे में कई बार विभागों को भी पत्र लिखा जा चुका है और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर अपनी समस्या बताई गई है, लेकिन आज तक नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। स्थानीय जनता का कहना है, स्कूली बच्चों को अपने स्कूल का काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। नेटवर्क की कमी के चलते बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में जाना पड़ता है। वहीं प्राथमिक विद्यालय जाख की प्रधानाचार्य का कहना है, कोई भी सूचना विद्यालय को समय पर नहीं मिल पाती। नेटवर्क की कमी के चलते इस कारण कई बार सूचना नहीं मिलने से कार्य बाधित होते हैं और उच्च अधिकारियों से डांट पड़ती है। जो मुख्य सड़क मार्ग से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, जो नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो कोई भी नेट तो बहुत दूर की बात है, कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, बात करने के लिए नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि विद्यालय है, गांव है, क्योंकि आजकल मोबाइल का इतना बड़ा दौर है, इंटरनेट का इतना बड़ा दौर है, बच्चों की क्षेत्रफल चाहे पूरे क्षेत्रफल चाहे जान बनानी। हमारे वहाँ टावर की समस्या तो बहुत सालों से 5-6 सालों से हम विभाग के पास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से वही रिस्पॉन्स आता है, कभी सर्वे हो रही है, कभी अब अगले महीने इसकी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई हमारे पास लिखित किसी का नहीं है कि यहाँ पर टावर लगेगा। इतनी समस्या है कि डिलीवरी वाले जब किसी का केस होता है तो आशा हमारे वहाँ कार्य करता है तो उसके वहाँ फोन ही नहीं मिलता, उसके घर जाना पड़ता है। तो अगर ये टावर की समस्या यहाँ पर नहीं हुआ तो हम पूर्णतः इसका लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और साथ ही अभी हमने 2 या 3 दिन पहले हमने PM जी को बोला था कि हमारे वहाँ रोड बनी हुई है, लेकिन उसमें 4 साल से उसमें कोई भी पैचिंग का काम नहीं हुआ, जबकि साल में 2 बार कार्य होता है, लेकिन उन्होंने अब तक 4था साल चल रहा है, उन्होंने अब तक नहीं किया। हमने उनको बार बार बोला कि आप इसमें रोड उखड़ गई है, इस पर कर दें। उनका हमारे दिवागंज जेई साहब है, एक्शन था हमारे जोशी जी है, उनका बार बार वही कहते हैं कि हमने ठेकेदार को बोल दिया, लेकिन अभी 5 साल का उनका मेंटेनेंस का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य जब पूरा हो जाएगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे, तब फिर तो कोई भी काम उसमें होना नहीं है। जब कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, अभी डबल इंजन की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी ढाकर नेता के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हमें उनको अपेक्षा है कि हमारी मांगों को वो सॉल्व करेंगे। अभी मेरे पास एक कागज पड़ा है, 6 करोड़ की हमारे वहाँ रोड बनी। हमने RTO महोदय, संभागीय परिवहन अधिकारी RTO महोदय अल्मोड़ा को बोला, उन्होंने 2 बार उसमें निरीक्षण किया, 2 बार वो आए हमारे कहने पे, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पैराफिट ही नहीं बने। कितनी विडम्बना की बात।
हरिद्वार में मानकों के विपरीत आवासीय कॉलोनी बनाकर बेचने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले 15 दिनों में HRDA प्रशासन ने जनपद में 4 बड़ी आवासीय कॉलोनी और 10 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, जनपद में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियां डेवलप की गई। ऐसी कॉलोनियों को अभियान चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है और आगे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले 15 दिन में 4 बड़ी कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण रुड़की में हुआ। 10 ऐसी प्लॉटिंग पे जाके आवासीय सील करे गए जहां एग्रीकल्चर भूमि पे बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग वाले एरिया में जहां लेआउट पास नहीं था बना रखे थे। और भी हमारा अभियान लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि और भी प्राथमिकता रहती है, इसको देखते हुए इसको रोज करने की बजाय हम लोग इंश्योर करेंगे कि एक रोस्टर के हिसाब से हम कार्रवाई करें, ताकि हमारे प्राधिकरण के और जो काम है, जो एक्चुअली नक्शा पास करना और ये करना, दिस इज वन पार्ट, एक मेन काम है डेवलपमेंट का, तो उस पर भी हमारा फोकस रहे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।